यस मैम, थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैम उनके बदले और अभी जो मैं हूँ तो मैम बहुत डिफरेंस है वहाँ यहाँ पे। मैम एक्चुअली पहली बात तो थोड़ा उनको एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हॉस्टल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ का मेस है, वहाँ की पढ़ाई को लेके, चीज़ों को लेके उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब भी मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ तो। और यहाँ पे भी मैम बहुत सारे बच्चे रशिया और यूक्रेन के ट्रांसफ़र यहाँ पे भी आए हुए हैं। मैम फर्स्ट मेन रीज़न तो ये है कि मैम फ़ीस स्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है जैसे यहाँ पे है। और मैम दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें, जैसे मैम वहाँ पे बच्चों को रैगिंग वगैरह फेस करनी पड़ी है कभी कभी। मैंने जितने ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स आए हैं और मैम यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। ओके। बस मैम शुरुआत से मैम ने मुझसे कॉल पे भी वैसी ट्रांसपेरेंसी रखी, और फिर जब मैम जाके हम मिले और हमने देखा सब चीज़ें तो मैम फिर बाकी आगे यकीन भी हो गया उस चीज़ पे। मैम जब मैं वहाँ से यहाँ पे लैंड करा तब से लेके मैम अभी तक मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई भी चीज़ें नहीं हुई है। जब मुझे यहाँ पे वीज़ा ऑफिस में भी बुलाया गया तो हर चीज़ आपके थ्रू ही गई है उनके पास। मुझे यहाँ पे कहीं भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मुझे यहाँ कहीं भी भागा दौड़ी नहीं करना पड़ी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांशी है और मैं केएसी में एज हेड काउंसलर वर्क करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाली हूँ जिनकी मदर का सपना है कि बच्चा एक MBBS डॉक्टर बने, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी मदर से अटैच्ड हैं। मदर ने बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किए कि बच्चे को कभी दूर भेजा नहीं है, रहेंगे कैसे रहेंगे, सेफ़ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इनफैक्ट कंट्रीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी। रशिया जाए, जॉर्जिया जाए या किर्गिस्तान जाए, कभी घर से बाहर ऐसे अकेले रहे नहीं थे, हमेशा फैमिली के साथ रहे हैं। सो मदर को भी ये कई बार मन में आया कि बच्चे को इतनी दूर भेज रहे हैं तो कैसे भेज पाएंगी। तो आइए आज हम उन्हीं से जानते हैं कि ऐसे कौन से मेजर कंसर्न्स थे जो उन्होंने फेस किए थे, ऐसे कौन सी बातें थी जो उन्होंने फेस करी थी, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक उनके जो सॉल्यूशंस थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी कहानियाँ सुन करके, उनकी बातें सुन करके हो सकता है आप सभी को हेल्प हो। आइए हम मिलते हैं स्टूडेंट से जिन्होंने अपना सफ़र केएसी पे भरोसा करके किर्गिस्तान आकर के अपना MBBS का जो सपना है वो पूरा कर रहे हैं। हेलो मैम, मैं मोइन खान हूँ। मैम मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और मैम मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। ओके। सो मोइन, जब आप आए हमारे ऑफिस, उसके पहले आपकी ऑन कॉल, ओवर द कॉल ही बात हुई है, राइट? ओवर द कॉल ही आपका पूरा सिलेक्शन हुआ था। कंट्रीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। आप भोपाल से बिलोंग करते हैं, इंदौर में हमारा ऑफिस था, फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बार आप ऑफिस आए हों, राइट? ओवर द कॉल ही आपने चीज़ें सारी समझी। तो कंट्री को लेकर के आपके मन में क्या कंफ्यूजन थे? कौन कौन सी ऐसी कंट्री आपके माइंड में चल रही थी? मैम मेरे मन में कंट्रीज चल रही थी रशिया, जॉर्जिया और मैम कज़ाकिस्तान। मैम ये 3 कंट्रीज़ थी। किर्गिस्तान का कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ना मेरा ऐसा प्लान था कभी आने का। सो ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से आप ये कंट्रीज़ प्रेफर कर रहे थे? मैम एक्चुअली कभी मैंने किर्गिस्तान के बारे में इतना सुना नहीं था, और जो लोग थे जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता था वो दूसरी कंट्रीज़ गए। तो मैम मेरी मदर को भी कभी किर्गिस्तान का नहीं सोचा था उन्होंने कि ऐसा कुछ है, तो मैम इसके बारे में हमें मालूम नहीं था। ओके। सो आज भी आपके फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं रशिया, जॉर्जिया या कज़ाकिस्तान एंड ऑल में? यस मैम, थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैम उनके बदले और अभी जो मैं हूँ तो मैम बहुत डिफरेंस है वहाँ यहाँ पे। क्या ऐसे डिफरेंसेस है जो आप में और उनमें आ रहे हैं अभी? मैम एक्चुअली पहली बात तो थोड़ा उनको एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हॉस्टल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ का मेस है, वहाँ की पढ़ाई को लेके, चीज़ों को लेके उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब भी मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ तो। और यहाँ पे भी मैम बहुत सारे बच्चे रशिया और यूक्रेन के ट्रांसफ़र यहाँ पे भी आए हुए हैं। सो जब भी आप ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं या मिलते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आती हैं, जैसे कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने ट्रांसफ़र लिया है? मैम फर्स्ट मेन रीज़न तो ये है कि मैम फ़ीस स्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है जैसे यहाँ पे है। और मैम दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें, जैसे मैम वहाँ पे बच्चों को रैगिंग वगैरह फेस करनी पड़ी है कभी कभी। मैंने जितने ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स आए हैं और मैम यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। ओके। सो मोइन, केएसी से आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे? केएसी से आपको कैसे पता चला केएसी के बारे में?
मैम एक बार मैं ऐसे ही इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, तो मैम फिर मेरे सामने केसी का आया। फिर मैम मैंने कांटेक्ट करा, तो यहाँ पे शशि मैम थी जिनसे मेरी बातचीत हुई। तो मैम पहली बार जब मैंने उनसे बातचीत करी तो मैम मुझे थोड़ा विजिबिलिटी दी, उन्होंने चीज़ों की क्लैरिटी दी, और जो मेरे कंट्रीज़ के डाउट्स थे उन्होंने मुझसे वो क्लियर करा। फिर मैंने उन्हें थोड़ा अपना घर के बारे में बताया कि मैं और मदर ही रहते हैं। मैम मुझे उस हिसाब से थोड़ी चीज़ों के अलग से बेनिफिट्स चाहिए कि मतलब थोड़ी मेरी मदर को भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो वो चीज़ को मैम ने अच्छे से समझा और फिर उसको डील करा मैम। सो मोइन, आपकी मदर जब भी ऑफिस आई हैं, उनका एक कंसर्न रहा है हमेशा कि मैम बच्चा जा तो रहा है, बच्चा सेफ़ रहेगा ना। मतलब उनका ये कंसर्न रहा है क्योंकि आप कभी घर से बाहर रहे नहीं हैं, उनसे दूर कभी रहे नहीं आप, तो उनके मन में ये कंसर्न आ रहा था कि मैम बच्चा जा तो रहा है, क्या बच्चा सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा। एंड कई बार ऐसा मन में उनके आ भी जाता था कि मैम इतनी दूर हम कैसे भेज दें बच्चे को। इंडिया का कभी आपने प्लान नहीं किया कि इंडिया में ही आपका कुछ हो जाए? मैम इंडिया का प्लान चल रहा था, लेकिन एज आई सेड मैम कि मेरी मदर भी सिंगल मदर हैं, और वो तो मैम इंडिया के हिसाब से बजट भी मैम बहुत ऊपर जाता है, और चीज़ों को मैम दूसरी बात रैगिंग वगैरह सब फेस करनी पड़ती है। मैम अगर मुझे मेरे होम टाउन में नहीं मिलता, दूसरी जगह मिलता, तो मैम वहाँ से भी घर से दूर रहता मैं, और फिर मैम वहाँ पे इतने अच्छे इन्वायरमेंट और चीज़ें एक्सप्लोर करने को भी नहीं मिलती। बहुत सारी मैम चीज़ें हैं जो वहाँ से यहाँ अलग हैं। सो मोइन, जैसा कि आपने बोला कि इंडिया में बजट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है, सो आपकी तरह ही काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें MBBS अब्रॉड के बारे में लाइक उस लेवल पे नॉलेज नहीं होता है, राइट? और वो कहीं ना कहीं नीट के लूप में फंसे रहते हैं। सो आप आपके नीट के एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं भी नीट के लूप में फंसा रहा हूँ 2-3 साल। एक्चुअली मैम ऐसा लगता था कि अब एग्ज़ाम दिया है, इस बार क्लियर नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। बट मैम पेपर एग्ज़ाम जो आता है मैम बहुत अनप्रिडिक्टेबल आता है। आप कितना भी प्रिपेयर करके जाओ, वो एक दिन ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और मैम उसके बाद भी सीट्स बहुत कम हैं, और मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें भी कैटेगरीज़ का बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मैम जो आपने फेस करी है। ओके, सो स्टूडेंट्स आपकी तरह ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, ये आपके जैसे फ्रेंड्स रहे होंगे, उन्होंने भी ये चीज़ें फेस करी, ये प्रॉब्लम्स? यस मैम, बहुत लोगों ने करी है। कुछ दोस्त मेरे मैम मेरे साथ यहाँ पे हैं अभी, जो मैम अब चीज़ें उनके लिए चेंज है, और कुछ लोग मैम अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं लूप में, जिनको मैं अभी भी देख रहा हूँ। सो मोइन, आप जैसे आपने बोला कि किर्गिस्तान के बारे में आपने पहले ज़्यादा सुना नहीं था। यस मैम। आपका प्लान था रशिया या जॉर्जिया या कज़ाकिस्तान का। किर्गिस्तान के बारे में जब आपको बताया गया कि ये भी एक कंट्री है, यहाँ भी बच्चे जा कर के MBBS कर रहे हैं, जब आपने सोचा तो आपने कुछ ऐसा रिसर्च वर्क किया यहाँ के बारे में? मैम मैंने रिसर्च भी करा, और मैम बट उससे ज़्यादा हेल्प मुझे शशि मैडम ने दी। उन्होंने मुझे पूरा कंट्री का एक ओवरव्यू दिया, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, मेरे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, जैसे ओश है और भी है। लेकिन उन्होंने फिर मुझे बताया कि जहाँ सबसे ज़्यादा मेरी कंडीशंस मेट होंगी, मतलब मेरी मदर को भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे सब चीज़ों की थोड़ी बेनिफिट और सहूलियत मिलेगी, तो मैम वो इधर पे था, जलालाबाद का। ओके, जैसे कि हम बात करें मोइन, आपने खुद बताया कि आपने 3 अटेम्प्ट दिए हुए थे नीट एग्ज़ाम के। सो कैसा क्या स्कोर रहा था आपका? मैम स्कोर कभी ऐसा था कि 400 की लाइन में भी आए हैं, 300 की भी आए हैं, और एक बार ऑलमोस्ट मैम मैं पहुंचा भी हूँ क्रॉस करने के, लेकिन मैम फिर वही है कि कुछ मार्क्स से भी फिर मैम कोई बेनिफिट नहीं मिला। सो लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि जो बच्चे नीट निकाल ही नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे केवल क्वालिफाई कर रहे हैं, वही बच्चे बस आकर के अब्रॉड में MBBS करते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना? आपके खुद 400 प्लस स्कोर आया है आपका, 500 प्लस स्कोर आया है आपका, जैसे कि आपने 3 अटेम्प्ट दिए हुए थे, तो उस पर्सपेक्टिव पे आपका क्या कहना है कि क्या केवल ऐसा होता है, ऐसे स्टूडेंट आते हैं अब्रॉड MBBS करने के लिए जिनका लाइक स्कोर अच्छा नहीं होता? मैम ऐसा तो क्योंकि कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो मैम मुझसे बहुत अच्छा पढ़ने वाले थे, जो नीट में सिर्फ 2-3 मार्क्स से रहे हैं, वो भी अभी आए हुए हैं या सेकेंड ईयर में हैं, मुझसे थोड़ा पहले आ गए थे मैम, वो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और मैम यहाँ पे भी दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल।
एक जैसा माइंडसेट होता है लोगों का कि इंडिया में जो MBBS की एजुकेशन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा है और अब्रॉड की जो MBBS है उसका लेवल ज़्यादा अच्छा नहीं होता। आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, आपने नीट की भी प्रिपरेशन करी हुई है, आपको पता है सिलेबस कैसा होता है, राइट? सो उस बेसिस पे आपको क्या लगता है कि जेन्युइनली है ऐसा कि अब्रॉड में स्टडी अच्छी नहीं हो रही है? मैम एक्चुअली अगर मैं बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ अपना, तो यहाँ फर्स्ट ईयर में मैम इंडिया से ज़्यादा बच्चों पे पढ़ाई का ज़्यादा ध्यान देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैम क्लासेस रेगुलरली होती हैं या अटेंडेंस कंपलसरी है। यहाँ पे मैम हर वीक में प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं, होम हॉस्पिटल एक्सपोजर भी होता है और मैम साथ ही साथ मैम वाइवास भी होते हैं जो हर बच्चे को पढ़ाई में लगातार लगाए रखते हैं। और यहाँ पे FMG के हिसाब से भी जो पढ़ाई इंडिया का जो सिस्टम चलता है मैम उसके हिसाब से भी पूरी पढ़ाई का सेम पैटर्न है यहाँ पे जो वहाँ पे। मोइन, आपने कहा कि जब आप आ रहे थे उस वक्त आपके कुछ कंडीशंस थे ऐसे कि मदर हैं घर पे, यस मैम, एंड आप ऑफिस भी आए थे जब भी आपके कंसर्न थे कि मेरी मदर है मैम, मैं ऐसी जगह पे ही जाना चाहता हूँ जहाँ पे उन्हें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जब आप आ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन पे, आप आ रहे थे, ऑफिस एंटर कर रहे थे, तो मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कंसल्टेंसी को लेकर के, राइट? कि हम इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि बाकी चीज़ें ओवर द कॉल हुई थी, तो हम इनसे बात कर रहे हैं, ये लोग जेन्युइन है नहीं है। उस वक्त आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे? मैम जब मैं पहली बार आया था तो मैम सबका एक डाउट रहता है कॉमन, जो हमारा भी था कि जेन्युइन है कि नहीं है, चीज़ें सही रहेंगी कि नहीं रहेंगी। लेकिन एक बार जब मैं ऑफिस आया, मैंने मैम से मिला, तो मैम ने हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी मुझसे, हर चीज़ बहुत अच्छे से बोली। फ़ी स्ट्रक्चर थे तो कोई भी ऐसे अलग से हिडन चार्जेस जो बाकी कंसल्टेंसी कभी कभी करते हैं वैसा कुछ भी नहीं था। जो था एग्जैक्टली बताया कि जैसे मैम फ़ीस जो रहती है उधर कॉलेज में पे करनी है वो आपको करनी है, जो यहाँ के कंसल्टेंसी के चार्जेस हैं वो अलग हैं। तो सब चीज़ों को मैम ने बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, तो हमें फिर जाके थोड़ा भरोसा हुआ। तो ट्रांसपेरेंसी मिली जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? यस मैम, शुरुआत से मैम ने मुझसे कॉल पे भी वैसी ट्रांसपेरेंसी रखी और फिर जब मैम जाके हम मिले और हमने देखा सब चीज़ें, तो मैम फिर बाकी आगे यकीन भी हो गया उस चीज़ पे। ओके, स्टूडेंट का ये भी कंसर्न रहता है कि हमको एडमिशन तो हमारा करा दिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन है, वीज़ा प्रोसेस है, उसमें खुद से हासिल करना पड़ेगा। तो ऐसा कहीं पे हुआ आपको कि कहीं पे भी आपको खुद से हासिल करना पड़ा? मैम जब मैं वहाँ से यहाँ पे लैंड करा तब से लेके मैम अभी तक मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई भी चीज़ें नहीं हुई है। जब मुझे यहाँ पे वीज़ा ऑफिस में भी बुलाया गया तो हर चीज़ आपके थ्रू ही गई है उनके पास। मुझे यहाँ पे कहीं भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मुझे यहाँ कहीं भी भागा दौड़ी नहीं करना पड़ी। बस यहाँ की जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन पे साइन वगैरह रहते हैं मैम वही करा मैंने। ओके, एंड आप मध्य प्रदेश से जैसे बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से दिल्ली से किर्गिस्तान तक का जो सफ़र रहा है उसमें पेरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा ऐसे डाउट्स होते हैं कि टीम कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, शायद हमारा बच्चा अकेले ही सब कुछ मैनेज करेगा। तो टीम के साथ कोऑर्डिनेशन रहा था आपका थ्रू आउट जब आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं? मैम जब भोपाल से हम दिल्ली आ रहे थे तो मैम फैमिली वालों का, मेरी मदर का और उनका, मेरा भी आपसे कांटेक्ट हुआ, प्रियंका मैम से हुआ, शशि मैम से हुआ मैम, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और फिर मैम पूरी जर्नी से लेके जब हम यहाँ पे ताशकंद में लैंड हुए थे तो यहाँ पे भी मैम मतलब एजेंसी के आपके उधर के कोऑर्डिनेटर्स लोगों ने उसी वक्त कोऑर्डिनेट करा, हमें पिक करने आए। मुझे थोड़ी घर पे बात भी करनी थी, मम्मी को अपडेट भी देनी थी। यहाँ मैम सिम उस वक्त तो मिलती नहीं है और फ़ोन रजिस्ट्रेशन भी हुआ नहीं था, तो सब ने मेरे को यहाँ पे हॉटस्पॉट शेयर करके मेरी मदर से भी मेरी बात कराई। मतलब घर वालों को भी तसल्ली रही कि पूरे टाइम हम सेफली जा रहे हैं, सेफली आए। सो कहीं पे भी आपको कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं मैम, कोई भी नहीं आई अभी तक। ओके, आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं, आपने बताया कि आपने सिर्फ फॉर्मल साइंस एंड ऑल किए हैं, अदर कंसल्टेंसी के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे पढ़ रहे हैं। एज अ KACN क्या प्रिविलेजेस फील करते हैं आप, प्राउड फील करते हैं आप KAC के स्टूडेंट हैं? यस मैम, मैं KAC का स्टूडेंट हूँ। मुझे इस बात पे बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि मेरी एक सबसे बड़ी यहाँ पे जो बेजन कंसर्न था कि मुझे उस वक्त पे यहाँ पे जो कॉलेज के पास मुझे हॉस्टल चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। लेकिन फिर जब मैंने KAC को कोऑर्डिनेट करा यहाँ पे हुई तो मैम मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। फिर मैम मेरा उसी वक्त हॉस्टल भी चेंज हो गया। मैम बाकी स्टूडेंट से मुझे यहाँ पे प्रिविलेजेस तो फील होते हैं क्योंकि मैं अभी भी देखता हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पे
फंसे रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेसिंग में, फ़ीस के चक्कर में, जो खुद से आते हैं मैम यहाँ पे। मैम किसी लोगों का फ़ीस के साथ फ्रॉड हो गया है, चीज़ें हुई हैं। सो ऐसा कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं मैम, मुझे अभी तक शुरुआत से लेकर मैम अभी तक मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। ओके। सो मोइन, आपकी तरह आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे जो स्टडी कर रहे हैं, अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप खुद आपने बताया कि 3 साल तक आप नीट के लूप में फंसे थे। यस मैम। आपकी तरह ही और भी लोग होंगे, तो उनमें से किसको आप बुलाना चाहते हो यहाँ पे कि आपके साथ आकर के वो स्टडी करें? मैम मैं उन सभी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा जो मैम नीट में 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट्स हो गए हैं मैम। आई थिंक दे नीड टू स्टॉप, बिकॉज यू नेवर नो मैम कि अगला एग्ज़ाम कैसा आए कैसा नहीं आए। साल भी मैम वेस्ट हो जाते हैं मैम, फिर उस चीज़ का रिग्रेट भी रहता है। तो मैम जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी आप अपना सपने को पूरा कर सकेंगे, अब मैं ये सोचता हूँ। सो जो भी आपका यहाँ पे अभी तक का जो सफ़र रहा है आपका, किर्गिस्तान को लेकर के मन में आपके थोड़े डाउट्स इनिशियली तो रहे ही होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद कभी भी आपको ऐसा फील हुआ कि आप सेफ़ नहीं हैं, सिक्योर्ड नहीं हैं? नहीं मैम, शुरुआत से मैम इस कंट्री का भी मैम जो सिस्टम है मैम वो भी मुझे अच्छा लगा, और जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, चीज़ें हैं, वो भी अच्छा लगा। एक हर बच्चे के मन में डाउट रहता है कि सीनियर्स कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। यहाँ पे सीनियर्स भी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और सब अच्छे हैं। आपके टीम के कोऑर्डिनेटर्स जो यहाँ पे प्रेसिडेंट वगैरह लोग, सर लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, वो भी हर चीज़ों में मैम बहुत हेल्प करा देते हैं हमारी। यहाँ मैम मुझे बहुत सेफ, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की मैम यहाँ का वेदर लगता है। जो मैम यहाँ पे ठंडा भी रहता है, और मैम जैसे अभी देख रहे हैं कि सनलाइट भी है, सब चीज़ें। बिल्कुल। हम एमपी से बिलोंग करते हैं, राइट। एमपी हो, यूपी हो, सीजी है, वहाँ पे स्नोफॉल जनरली हमारे यहाँ हर दिन का मौसम नहीं होता, उसके लिए हमें स्पेसिफिक जगह जानी पड़ती है। सो यहाँ आए, स्नोफॉल हुआ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैम पहली बार तो जब यहाँ पे स्नोफॉल देखा मैंने, तो मैम हमें तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लाइफ में इससे पहले कभी ऐसे विटनेस करने को नहीं मिला। घर पे सबको वीडियो कॉल भी मदर को करके दिखाई, उनको भी बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें। और फिर मैम उसके बाद तो ये वेदर फिर रोज़ का ही हो गया था। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि ना इतना ज़्यादा आपको स्नोफॉल देखने मिलेगी कि लोग नहीं बाहर निकल पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट है, उस हिसाब से मुझे हर चीज़ें यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। यस बिल्कुल, जैसे हम अभी भी देख पा रहे हैं, सन है, इवनिंग तक में थोड़ा अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है यहाँ का। सो कई पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है ना कि बच्चा दूर जा रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी, रह पाएगा नहीं रह पाएगा। तो वेदर के बारे में आपने बताया, ठीक है। हॉस्टल में कैसा महसूस हो रहा है? लाइक वहाँ से आए हो, हॉस्टल के रूम को लेकर के इनिशियली बहुत प्रॉब्लम्स आपको लग रही थी, क्योंकि आपके जो सर्टन फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप रहना चाह रहे थे, वो नहीं थे उस वक्त अवेलेबल, वो रूम्स नहीं थे वैकेंट। तो अभी साथ में है, या हॉस्टल रूम्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स फेस हुई थी आपकी? यस मैम, शुरुआत में मैम जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे साथ भोपाल, जिनके साथ मैं शुरुआत से कंफर्टेबल रहा हूँ मैम, वो उस वक्त में यहाँ पे नहीं थे जब मुझे नया नया हॉस्टल मिला। फिर जब मैंने केसी को कोऑर्डिनेट करके अपना हॉस्टल चेंज कराया, तो मैम मुझे एग्जैक्टली रूम भी वही मिला जो मेरे फ्रेंड्स का था। मैम रूम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस मैम। वहाँ पे जैसे अभी ठंड का मौसम रहता है, तो मैम वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको हीटर्स मिल जाएंगे कि जो टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट करके अपने हिसाब से ऑफ हो जाए, आप रात भर परेशान ना रहो कि कभी गर्मी ज़्यादा हो जाए, ठंड ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल ऐसा भी कोई सीन नहीं है मैम। क्लीनलीनेस को लेके मैम वहाँ पे पूरे टाइम क्लीनलीनेस रहती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। स्ट्रिक्ट माहौल है, जो मैम कुछ बच्चे गलत कामों में पड़े रहे हैं, तो मैम वो चीज़ें भी वहाँ पे नहीं हो पाती हैं। और मैम लॉन्ड्री का भी सिस्टम बहुत अच्छा है कि आपको हर वीक लॉन्ड्री पे आप अपने कपड़े दे सकते हैं, आपके जितने भी हैं। तो मैम हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। मैम मेस का खाना आपको दिन में पूरी 3 टाइम मिलेगा। उनका खाने का टाइम भी इस हिसाब से सेट है कि आपके क्लासेस से क्लैश ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सीधा वॉकिंग डिस्टेंस पे मैम, यहाँ से आप मुश्किल से 200 से 300 स्टेप्स में आप यहाँ पे कॉलेज पहुँच जाएंगे। ओके, वेरी नाइस। सो जैसे अभी आप इंडिया से किर्गिस्तान आए, कभी अपनी मदर से दूर नहीं रहे, तो एयरपोर्ट पे जब आपकी मदर आपको सी ऑफ करने के लिए आई, उस वक्त क्या इमोशंस चल रहे थे मन में? अच्छा लग रहा था, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था, कैसा लग रहा था? मैम जब मैं अपनी मदर को वहाँ पे छोड़ के जा रहा था, तो मेरे को पहले तो मैम मन में लग रहा था कि मेरी मदर कैसे रहेंगी, कैसा होगा, चीज़ें कैसे फेस करेंगी मेरी मदर। बट फिर मेरी मदर का और मेरा दोनों का सपना रहा है शुरुआत से कि मैं एक डॉक्टर बनूं, तो इस बात की खुशी भी थी मन के अंदर कि एक डॉक्टर बनने जा रहा हूं।
क्योंकि मैम ऊपर वाले ने मैम जब बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हैं तो अब तो थोड़ा अच्छा मोमेंट आ रहा है कि मैं अपना करियर बनाने जा रहा हूँ। तो मैम मेरी मदर जो है एक्चुअली एक सिंगल मदर है, तो सब चीज़ें उन्हें अकेले मैनेज करनी पड़ती। तो मन में एक डर था मेरे कि वो एक सब कैसे करेंगी, क्योंकि अभी मेरा एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता था सब चीज़ें। तो बट जब मैं अब आगे अपना सपना पूरा करने जा रहा था मैम, तो इस बात की मेरी मदर को भी बहुत खुशी थी और मुझे भी थी। अब मैम हर एक होता है कि अब जब फैमिली से सेपरेट होते तो उनको थोड़ा बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर मैम उसके बाद भी जो चीज़ें रही, मैंने वो चीज़ शुरुआत में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई फेस करने में कि घर से थोड़ा अलग हूँ, मदर कैसे रहेंगी कैसे नहीं रहेंगी। लेकिन मैम अब इतना जब टाइम निकल गया है, अब मैं अपनी मदर को अपडेट देता हूँ कि मैं क्लासेस में हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, मेरा आज प्रैक्टिकल हुआ, मेरी चीज़ें हुई, तो मेरी मदर को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और फिर मुझे भी लगता है कि मेरी मदर से जब पूरा कोऑर्डिनेट हो जाता है कि हाँ चलो मैं कुछ अच्छा काम करने आया हूँ यहाँ पे। सो जैसा आपने बताया आपकी मदर एक सिंगल मदर है, वो आपके सपने को और उनके सपने को पूरा करने के लिए आपको उन्होंने यहाँ भेजा है। केएसी पे ट्रस्ट करा आप लोगों ने, केएसी पे ट्रस्ट करके आप लोगों ने आप यहाँ आए हो। तो उस बेसिस पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर रेटिंग देनी है केएसी की सर्विसेज को आपको, आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे आप? मैम वैसे तो मैं ज़्यादा ही कर सकता हूँ रेट, लेकिन ऑन एक्चुअल नोट मैम 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि मैम मुझे कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई। इवन मेरी मदर को जो कंसर्न्स रहते हैं, जो चीज़ें रहती हैं, इवन मैम शशि मैम ने ये भी बोला है कि अगर आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम भोपाल में भी उनको अगर प्रॉब्लम आए तो कुछ हेल्प करा सकते हैं और चीज़ें हैं। और जो मेरी मदर को कंसर्न रहते हैं, जैसे कभी मुझसे कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है या कुछ, तो वो शशि मैम को या किसी को कॉल करते हैं, तो कैसे ना कैसे करके वो मुझसे भी बात कर लेती हैं। तो मैम इस चीज़ को लेके हम बहुत बेफिक्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है मोइन, आप इस तरीके से हम पे भरोसा करके यहाँ आए और हमारी तरफ से भी जितनी भी सर्विसेज आपको मिली, अगर आप लाइक उनके बारे में अदर स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि हाँ, अगर लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें राइट कंसल्टेंसी नहीं पता होती, राइट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता होती, ट्रस्ट करने को उनको लाइक वो फैक्टर नहीं ला पाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किसी भी कंसल्टेंसी के ऊपर कि कैसे ट्रस्ट करें। तो आपको कैसा लगता है केएसी अदर कंसल्टेंसीज के बेसिस पे डिफरेंस कैसे क्रिएट करती है? मैम मैं तो लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जितना नॉर्मल लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं कंसल्टेंसी को लेके, चीज़ों को लेके, मुझे तो उससे थोड़े ज़्यादा ही थे, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ एक सिंगल मदर है और बहुत सारी चीज़ें मुझे और एक्स्ट्रा देखनी पड़ती हैं। अब मुझे लगता है जो मैंने केएसी पर ट्रस्ट करके यहाँ पे आया हूँ, तो मैम मेरा ये डिसीजन लाइफ का मतलब बहुत सही डिसीजन था, क्योंकि बाकी कंसल्टेंसी में मैंने लोगों को, बच्चों को, इवन सब सहूलियतें और चीज़ें होने के बाद भी परेशान होते हुए देखा है। और मेरे तो मैम इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मुझे अभी तक कोई चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ रही है, तो मैम ये चीज़ मेरे लिए अच्छी एक ब्लेसिंग जैसी है। ओके, सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक स्टूडेंट जो कि अपनी मदर से पहली बार अलग हुए, कई बार लोगों के मन में ये कंसर्न्स रहते हैं कि बेटा है तो उन्हें एकदम से बाहर भेजें, बट एक सिंगल मदर के लिए उनका बच्चा अलग हो कर के दूसरे देश आ कर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और सिंगल मदर ने इतना ट्रस्ट किया केएसी के ऊपर। एक माँ बहुत, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, माँ के लिए बच्चे बराबर होते हैं, और एक माँ का जो ट्रस्ट रहा है केएसी पे, बच्चे का जो ट्रस्ट रहा है केएसी पे, तो उनका जो सफ़र है, कंट्रीज़ को लेकर के इतना कंफ्यूज्ड थे, कंसल्टेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे, सेफ्टी को लेकर कंफ्यूज्ड थे, कंट्री का नाम लाइक कि हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें। ओवर द कॉल उनका पूरा काउंसलिंग हुआ। सो आप लोगों ने सुना, जाना कि कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने फेस करी, और आज कौन सी लाइक इतनी खुशी हो रही है हमें ये देखते हुए कि आप यहाँ आकर के प्रॉपरली एडजस्ट हो चुके हैं। एंड पूरी केएसी की टीम की तरफ से मैं आपको पूरी केएसी की टीम की तरफ से मैं आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। आप बहुत अच्छे, बहुत काबिल, बहुत होनहार डॉक्टर बन के निकलिए, अपनी मदर को प्राउड फील कराइए, हमें प्राउड फील कराइए, एंड जब आप यहाँ से निकले तो खुद पे भी फ़क्र महसूस करें, और हम तो आपके ऊपर करते ही हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम।